नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लेंस। इसमें शिक्षण बिंदु है लेंस, लेंसों के प्रकार और लेंसों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण लेंस। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चित्र, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी लेंस से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लेंस के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम वस्तुओं को किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा देख पाते हैं? नेत्रों द्वारा। नेत्रों द्वारा दूर व पास की वस्तुएं कब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? दृष्टि कमजोर होने पर। दृष्टि कमजोर होने पर क्या किया जाता है? चश्मा लगाया जाता है। चश्मे में क्या लगे होते हैं? लेंस। और लेंस क्या होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लेंस के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम पर सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लेंस। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में से प्रकाश किरणें आर पार जा सकती है? पारदर्शी माध्यम। अगला क्वेश्चन है पारदर्शी माध्यम का उदाहरण दीजिए। लेंस। लेंस क्या होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों व सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम पर सार में लिखेंगे लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लेंस में कितने वक्र पृष्ठ होते हैं? दो। दूरदर्शकों, दूरबीनों में किसका उपयोग होता है? लेंसों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लेंसों के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? लेंस का। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित यहाँ पर रेखाचित्र तैयार करेंगे। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम पर सार में लिखेंगे उत्तल लेंस बीच में से मोटे व किनारों पर से पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतले व किनारों पर से मोटे होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कौन से लेंस किनारों पर से पतले होते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किनारों से कैसे होते हैं? मोटे। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे लेंसों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लेंसों द्वारा किसे अपवर्तित किया जाता है? प्रकाश को। प्रकाश के अपवर्तन द्वारा क्या बनते हैं? प्रतिबिंब।
लेंसों द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, जबकि बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब तथा अवतल लेंस द्वारा सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा व आभासी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है, उत्तल लेंस से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लेंसों के प्रकार है उत्तल, अवतल, वे दोनों कोई नहीं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं प्रतिबिंब बनता है उल्टा या सीधा। लेंस ए पारदर्शक माध्यम है, सत्य या असत्य। लेंस को परिभाषित कीजिए। लेंसों के प्रकार समझाइए। गृह कार्य में लिखेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।